Hello friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy. फ्रेंड्स, डेली प्रैक्टिस सेट जो शिक्षक भर्ती है तो कराया जा रहा है उसका सेट नंबर आज 2 है। किस पब्लिकेशन का है? ये किरण का सेट नंबर 2 है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का यानी जो रुक्मिनी है उसका सेट नंबर 1 to 10 कराया जा चुका है और आगे भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप अगर किरण को देखना चाहते हैं तो इसका सेट नंबर 2 देख लीजिए, 1 कराया जा चुका है। अगर आप रुक्मिनी को देखना चाहते हैं तो 1 to 10 कराया जा चुका है, बाकी भी कराया जाएगा। तो चलिए सेट प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग सिर्फ देखेंगे इसमें जीएस पोर्शन, ठीक है, जीकेएन जीएस। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से है। इसका जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में कर्ण ISPCS एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा विथ मैथ सॉल्यूशन। जी हाँ, जो मैथ का सॉल्यूशन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों शेयर किया गया, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहा है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाता है? यानी दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाता है? तो दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाता है, यानी ऑप्शन डी। लेकिन फ्रेंड्स, यही अगर क्वेश्चन ये कह देता कि दिन प्रतिदिन के अलावे, ठीक है, किसी स्थान पर लंबे समय के लिए क्या कहलाता है? लंबे समय के लिए जो होता है उसको क्या कहला जाता है? उसको कहला जाता है क्या? जलवायु। जी हाँ, आप एक गाना भी सुने होंगे कि यार बदलना जाना मौसम की तरह, उस तरह से है, ठीक है। तो वो गाना इसीलिए है क्योंकि वो ज्योग्राफी पढ़ रखा है और वो जान रहा है बहुत जल्दी बदला तो मौसम हो जाएगा। लेकिन अगर 30 से औसत 32 से 35 वर्षों में अगर परिवर्तन हो रहा है ईयर्स में, उसको कहते हैं जलवायु। चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहा है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलिए कथन देखते हैं क्या कह रहा है। कथन पहले दोनों। कथन कह रहा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा वस्तुओं से प्राप्त होता है। अब देखिए, प्राकृतिक रेशा बोल रखा है, ऑप्शन दे रखा है, सॉरी उदाहरण के तौर पे कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन भी दे रखा है, अथवा वस्तुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, नायलॉन अथवा वस्तु से प्राप्त होता है और प्राकृतिक रेशा। ठीक है, दूसरा क्या कर रखा है कि संश्लिष्ट रेशा मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसे संश्लिष्ट अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब एकदम क्वेश्चंस को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, यानी इसका आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? दोनों कथन सही है। जी हाँ, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, इसमें से ये जो है ना नायलॉन, बस ये अकॉर्डिंग टू नायलॉन नहीं होना चाहिए, ये मतलब ऑप्शन आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, नायलॉन नहीं होना चाहिए, बाकी तब दोनों कथन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? सॉरी 43, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? यानी किसको पीटा जा सकता है और किसे पतली सीट में बदला जा सकता है? तो जस्ता को, यानी जिंक को पीटा जा सकता है और वह पदार्थ पतली भी मतलब चादर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी में एक होता है तन, दूसरा भंगूर। तन और भंगूर का संबंध इसी से, पतला सीट बनाने और पीटा जाने से। क्वेश्चन नंबर 44, विषाणु से होने वाले रोग हैं, यानी विषाणु से कौन सा रोग होता है? जो विषाणु से होने वाला रोग है वो टाइफाइड है। कौन सा है? टाइफाइड। एक तरह से मतलब वायरल है विषाणु, जैसे हिंदी इंग्लिश में देखा तो बहुत से विषाणु और बहुत से वायरस, जैसे कि वायरस है, जैसे ये वायरस था, कोरोना वायरस है। ठीक है, इस तरह से ये भी क्या है? वायरस है। कौन? सामान्य सर्दी। सामान्य आंसर क्या होगा? सामान्य सर्दी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या कारण है इसका? इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं, भूमध्य रेखा। जी हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, मतलब क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जो भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश,
0 डिग्री अक्षांश से इक्वेटर जिसको भी कहते हैं, इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में, इवन 10 डिग्री कह सकते हैं, जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहता है। मतलब हमेशा यहाँ पे सनलाइट 90 डिग्री की तरफ मतलब ऊपर से पड़ते रहता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर दिन होते होते बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोपहर होते होते, और फिर शाम में परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पे बारिश डेली होता है, लगभग डेली यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सामान्यतः उष्ण जलवायु होता है, क्योंकि यहाँ पे अवस्थिति होता है किसका है, उष्ण जलवायु होने के कारण है भूमध्य रेखा यानी सूर्य का उस पर पड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर का। किसका? फैदोमीटर। इन ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन बी फैदोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो साउंड वेव का, साउंड वेव का उपयोग, ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन एसर्शन एंड दूसरा को रीजन कहा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कथन है। कुछ सूक्ष्मजीवी मनुष्य, जंतु और पौधे के में रोग उत्पन्न करता है। जी हाँ, जो माइक्रोबैक्टीरिया है वो रोग उत्पन्न करता है। दूसरा, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवी को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो ये तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही दे रहा है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा, यानी कारण भी और व्याख्या भी दोनों सही दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ऑप्शन बी एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज, ठीक है। और इस एमाइलेज का हम क्या है, जो माल्टोज होता है ना, माल्टोज, उसको डाइजेस्ट करता है। माल्टोज होता है किसमें? स्टार्च में। अब सवाल है, स्टार्च दिखेगा आपको कहाँ? जब चावल कभी धोए होइएगा तो जो चावल धोने से जो वाइट निकलता है, या आलू को काटने से, आलू जब काटते हैं तो जो वाइट रहता है वो स्टार्च ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरनेट से लाखों कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। कब होता है? हर 2 साल में। कब होता है? हर 2 साल में। और राज्यसभा का विघटन कब होता है? राज्यसभा का विघटन होता है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अस्थाई हाउस है, केवल इसके सदस्य हर 2 साल पे 1/3 सेवानिवृत्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को मतलब असर्शन एंड रीजन है, ठीक है। तो चलिए असर्शन रीजन क्या है देखते हैं। क्या कह रहा है? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। क्या मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है? चलिए देखते हैं ऑप्शन और क्या दे रखा है। मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करता है। जी हाँ, दोनों बात सही है। यानी क्या कह रहा है? बात दोनों सही है, 1 और 2 सही है और एक का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चूँकि सभी जंतु तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसको तो मोस्ट वीवीआई कर ले, मतलब वीवीआई कर ले, क्योंकि ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था 56 से 59 वाला, 56 से 59 और 64 में भी पूछा गया था। तो नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। कौन किया था? हेक्टर मुनरो। यानी ऑप्शन सी। कब किया हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में। और इसी के बाद से 1765 में क्या होता है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिरनार का संबंध किससे है?
गुजरात के गिर क्षेत्र है जहाँ पे एशियाटिक लाइन होता है, उसके लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट। और गिरनार की बात करें, कुछ इसका धार्मिक महत्व भी है। गिरनार जो है, ये जो 5 प्रमुख तीर्थ है ना जैन तीर्थंकर, उसमें से इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? शहीदी दिवस किस गुरु का संबंध है? शहीदी दिवस का संबंध है गुरु तेग बहादुर से। किसा? और इसका जो हत्या है औरंगजेब ने कर दिया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? किसका उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत में होता है। ठीक है, और इसको तिब्बत के कौन सा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, और इसको तिब्बत में सांगपो, और जब भारत में आता है तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में जाता है तो मेघना नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? देखिए, क्वेश्चन को फिर से मैं सुनाता हूँ और क्या इम्पोर्टेंट है और क्या लगे देखना है। पहला क्या, भूमंडलीय तापन जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें मतलब इंक्रीजमेंट में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? ये बीपीएससी मतलब पिछले 5 साल में 4 बार पूछा है सेम क्वेश्चन, और हर बार कुछ नया आंसर देने की कोशिश किया है, फिर क्वेश्चन तरीका अलग था। तो क्या है ये देखिए, क्या है प्रमुख रूप से कौन है? जो प्रमुख रूप से है वो CO2 है। ठीक है, कौन सा है? CO2 है। अब सवाल है यानी ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यही पूछ देता आपसे कि भूमंडलीय तापन में यानी ग्लोबल वार्मिंग में के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो फिर ऑप्शन अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको मिलता वाटर गैस मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, नाइट्रस ऑक्साइड मिलता, इस तरह से कई गैस देता, कोल गैस देता। लेकिन अगर प्रमुख लगा दिया तो CO2, नहीं लगाया तो बाकी ऑप्शन को ध्यान से आपको देखना है, नहीं तो 1 नंबर आते हुए आप गंवा देंगे अपने। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, साधारण नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कैल्शियम नहीं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा ट्रिक के तौर पे। 2 सोडियम कार्बोनेट आता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई में लगा हुआ था H, जिसे Na2CO3, तो यहाँ पर HCO3 हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, धोने वाले साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और खाने वाले का तो खाने से पहले धोना जाता है, धो के आप क्या कीजिएगा? H को हटा दीजिएगा। नहीं समझे? देखिए फिर से, कौन सा है? तो धोने वाला है। ठीक है, और नीचे वाला खाने वाला है। जब जो खाने वाला होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या होता है कि आपको ट्रिक क्या याद रखना है, खाने के लिए पहले हाथ को धोना होता है, हाथ धोना है, जब हाथ धोएंगे तो इसमें से H गायब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? CA2HCO3 यानी कैल्शियम या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से मतलब H लगा होता है बाई में, इतना ध्यान रखना है। फल एक परिपक्व डैश है। फल क्या होता है? एक परिपक्व अंडाशय होता है। ठीक है, परिपक्व होता है, पका हुआ फल अंडाशय होता है, और बीजांड से विकसित होता है, जो बीज होता है उसी से ये विकसित होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, क्या कह रहा है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। किस राज्य से है? कर्नाटक से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और फैक्ट क्या है, जो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत है, ठीक है, यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा है ये बांदीपुर कर्नाटक वाला। ठीक है, और हाथियों का बहुत बड़ा जो एशियाटिक जो जंगली हाथी है उसका सबसे बड़ा ये स्थल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध स्वरूप में किया था? ये पूछ रहा 1919 का सत्याग्रह किसके विरोध स्वरूप किया था? तो ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, और बिना वकील बिना दलील वाला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, वही जालियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 का एक्ट जो है मार्लो मिंटो के नाम से फेमस है, और सांप्रदायिक विभाजन के लिए नमक कानून 1919
एक 1930 वाला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट कथन एंड कारण है, बलुई मृदा सुवातित होती है। कारण क्या है? तो बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 61। कारण क्या है? देखते हैं आंसर। तो ये तो सही है परंतु आर गलत है। ये तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि उसमें 3 तरह के कण होता है। 3 तरह का होता है, बहुत बड़ा, मिडिल और क्ले वाला। क्वेश्चन नंबर 62, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सवाल है कौन सा है? टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नगर, ये सेकेंड है, टॉप पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? तार या टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। सवाल है किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स ने किया था। ऑप्शन सी किया था। कब किया था? 1837, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है ना, ये पहला दूरसंचार प्रणाली भी था, यानी जो भेजा जाता था उसमें ये पहला इसी का आविष्कार क्या होता है? टेलीग्राफ का ही। दूसरा इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के परिप्रेक्ष्य में 1848 से 1856 जिसका कार्यकाल अर्थात डलहौजी को भारत में डाक तार संचार व्यवस्था के विकसित करने के लिए फेमस जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र है ना, वो 3 अलग अलग व्यक्ति द्वारा निकाला गया, लेकिन विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम निकाला। यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वराज का भी संबंध कई अलग अलग व्यक्तियों से, लेकिन स्वराज के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम निकाला। आपको ध्यान से, क्वेश्चन का 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है ताकि आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो। तो किसने किया? ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। और इसने जो भीकाजी कामा है 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में इसने भारतीय झंडा का भी झंडा फहराया। साथ ही साथ 1909 में जो पेरिस में इंडियन सोसाइटी का गठन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी का संबंध किससे है? फ्रंटियर गांधी का संबंध जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान से है। इसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती वाला, ठीक है, कई नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार इनका एक संस्था था जो लाल कुर्ती नाम शर्ट पहनता था, आंदोलन चलाता था। इसमें गढ़वाल राइफल जो है कबायली जो है, ये घटना इंपॉर्टेंट है। ये घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्या है, इस पर क्या हुआ, इसके जो आंदोलनकारी है उस पर गोली चलाया और ये लोग जो लाल कुर्ती वाले यानी खुदाई खिदमतगार वाले वो टच से मसना हुआ, इसके लिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? तो किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ का अधिवेशन था? कलकत्ता। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। क्या पूछ रहा है? मांसपेशियां। सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सा है? तो हृदय की मांसपेशियां। क्यों? क्योंकि कभी रुकता नहीं है, हमेशा बिना रुके चलते रहता है। और एक सवाल और आता है, हृदय आराम कब करता है? यानी हार्ट जो है, हार्ट अगर मैप के थ्रू देखना चाहे तो इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से दिल रहता है। तो ये दिल रुकता कब है? दो धड़कन के बीच जो संकुचन होता है ना, उसमें ये आराम करता है। ऐसा नहीं कि दिल रुकता नहीं, रुकता आराम भी करता है, लेकिन एक बार धड़का दूसरे धड़कन के बीच में ये आराम करता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये 4 हार्टेड है, तो कभी बताएंगे चैप्टर वाइज, तो इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्या कह रहा है? ये भी कथन एंड कारण है। चलिए देखते हैं कथन कारण क्या है। दस्त एक घातक बीमारी नहीं होता है। दूसरा, दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति होती है। बिल्कुल सही है। डायरिया काफ़ी जो मतलब खतरनाक होता है। इसका आंसर क्या होगा?
ये चूँकि कथन गलत है और परंतु कारण सही है, चूँकि डायरिया घातक बीमारी है। अगर किसी की बॉडी से अगर पानी निकल जाए उसका मरना तय है। क्वेश्चन नंबर 69, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास है। दूसरा ऑक्सीजन 21% लगभग है, नॉट एग्जैक्टली। तीसरा नंबर पर आर्गन है। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सबको याद रहता है, लेकिन पूछ सकता है कि आर्गन तीसरा नंबर पर किसका है, तो आपको ध्यान रखना है तीसरा नंबर पर आर्गन है, समझे। क्वेश्चन नंबर 70, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की निधन हो गया था या मृत्यु हो गया था या शहीद हो गई थी? तो कोलंबिया स्पेस शटल से हो गया था। कब? 2003 में। कब? 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थल है, वर्षा वाला स्थल कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है? तो मासीराम और मेघालय। आप देखिए पिछले सेट में ये क्वेश्चन था कि आखिर क्यों होता है और कितना होता है। पहले ये जान लीजिए 11,872, ठीक है, नहीं लगभग 11,000 नहीं बल्कि 13,000 मिलीमीटर, ठीक है, 13,000 मिलीमीटर होता है या 1300 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होता है। अब ये होता क्यों है? पहला स्थान पर तो जो है वो मासीराम है और दूसरा स्थान पर चेरापूंजी है। पहला स्थान पर मासीराम है, दूसरा स्थान पर चेरापूंजी है। लेकिन सवाल ये है ना, ऐसा होता क्यों है? आप एक बार इसे मैप में देख लीजिए, यकीन मानिए पूरा जीवन नहीं भूल पाइएगा। ये कौन सा इंडिया है? साउथ इंडिया का ये नक्शा है। तो आप मान लीजिए ये नक्शा है इंडिया का नॉर्थ इंडिया, ये मेघालय वाला पार्ट है, ठीक है, ये मेघालय वाला पार्ट है। इसको थोड़ा बाहर निकालिए, इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर देते हैं, गारो खांसी, ऐसे नहीं, गारो खांसी जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। क्या पहाड़ियाँ हैं? उसके अलावा ऊपर में जो है मिकिर पहाड़ियाँ हैं और भी है अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ पहाड़ी है। ये मेघालय वाला पार्ट है, यानी जो मेघालय है इंडिया का उसका पार्ट है। अब देखिए जो वर्षा हुआ, इधर से मानिए मानसून गया, ठीक है, यहाँ से प्रवेश किया, इधर प्रवेश कर रहा है और इसमें मानिए मेघालय में प्रवेश किया। ये पहाड़ी है, ऐसे है, मतलब इसी तरह से है, हॉरिजॉन्टल वे में पहाड़ियाँ हैं। अब क्या हुआ, ये जो पहाड़ियाँ हैं मान लीजिए इसमें बारिश, मतलब जो बादल है ऊपर चला गया। अब ये इस तरह से रचना है, कीप जो नुमा है, कैसा है? कीप जो रहता है ना, कीप जो जिसमें तेल निकालते हैं उस तरह से, इसलिए ऊपर तो चला जाता है, लेकिन उसको नीचे आने में बादल को नहीं होता है, इसीलिए यहीं पर पूरी तरह से बादल बर्ष के पानी के रूप में नीचे आ जाता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। क्योंकि ये इलाका है कीप जैसा है, इसमें बारिश तो चला जाता है, लेकिन फंस के पूरी तरह से जब तक बारिश नहीं होता है, पानी नहीं बनता है, तब तक वो उसी में फंसा रहता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा। और देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया का सर्वाधिक वर्षा भी होता है, और यहीं पर लेह है, कश्मीर का पार्ट लेह है, जहाँ पे 8 से 9 मिली सेंटीमीटर वर्षा होता है, मिली नहीं सेंटीमीटर वर्षा होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे याद पूरे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। कीप नुमा होने की वजह से वापस वहाँ से निकल पाता है और बारिश पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे काटती रेखा को क्या कहा जाता है? यानी ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, इसमें से ये है, अब ये रेखा काट रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भौगोलिक ग्रिड। क्या कहा जाता है? भौगोलिक ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? कितना भाषा को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा का। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है, वो कौन सा भाग में इसका उल्लेख किया गया भाषा को? भाग, तो भाग 17, ठीक है। और मूल संविधान में कितना भाषा था? तो मूल संविधान में मात्र 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। बाद में 1, 3, 4 यानी 4 बार टोटल संशोधन 3 बार किया जा चुका है, और 3 बार संशोधन करके वर्तमान में जो भाषा है वो 22 है, ठीक है। कितना भाषा है? 22। और इसका संविधान किस अनुसूची में उल्लेख है? तो 8वां अनुसूची, 17वां भाग 17, 8 अनुसूची, मूल संविधान में 14 भाषा। ये सब मूल फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होता है? तो कौन सा बीमारी होगा मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से? तो होता है मलेरिया। कौन सा होता है? मलेरिया।
इसका कौन सा मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम। कौन सा है? परजीवी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं में। कब हुआ था? 1504। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र है। और इससे एक और सवाल पूछा गया था ये 64 बीपीएससी में या 65 बीपीएससी में कि विश्व धरोहर बिहार का सेम सवाल है, बिहार का विश्व धरोहर सूचक स्थल कौन सा है? तो इसमें नालंदा शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। और पाली अनुसंधान संस्थान भी शामिल है। ऑप्शन के अनुसार उसका ई होता, लेकिन बाद में आंसर को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की है या बीजा की है या चढ़ाई की है? कौन सा किया है? तो श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। ऑप्शन ए, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। और अभी माउंट एवरेस्ट का लंबाई कितना है या हाल में कितना वृद्धि हुआ है? तो हाल में 0.86 मीटर का वृद्धि हुआ है, जो नेपाल और चीन के द्वारा सर्वे कराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, गंगटोक से नथुला कितनी दूरी पर स्थित है? गंगटोक पहले है कहाँ पर, नथुला कहाँ पर है? दोनों का संबंध कहाँ से है? सिक्किम से। कहाँ में? सिक्किम में। ठीक है, अब सवाल है कितना दूरी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नथुला दर्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सिंचाई के परंपरागत साधन कौन सा है? क्या पूछ रहा है? परंपरागत तरीका कौन सा है? आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। नदी है, जी हाँ। अगर आपको ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप नदी देखिएगा, टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन ध्यान रहे नदी भी है, तालाब भी है, कुआं भी है, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये बिहार में एकमात्र जो बाघ टाइगर संरक्षण क्षेत्र है वो कौन सा है? वाल्मीकि है। और पश्चिम चंपारण जिला में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आंसर क्या होगा? बी। और एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कौन सा जिला में, तो पश्चिम, यानी सीधे चंपारण देख लीजिए। अगर चंपारण में अलग अलग दे दिया तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेता है? यानी किसी किसी को सुनिएगा कि ज़्यादा मच्छर काटता है, किसी किसी को कम काटता है। उसका कारण क्या है? तो मनुष्य के शरीर से गंध से। और चींटी भी, जो चींटी होता है टीवी, वो भी अपने गंध से ही, वो सीधा सीधी जो लाइन चलता है वो गंध के कारण है। और मधुमक्खियाँ भी है, मधुमक्खी। ठीक है, मधु और मक्खी। मधु को तो आप जान ही रहे हैं, मक्खी को भी जान लीजिए। जो मधु और मक्खी होता है वो भी गंध से ही अपनी दिशा को पहचान लेता है। अब ठीक है, इसीलिए देखिए किसी किसी व्यक्ति को मच्छर ज़्यादा काटता है कि उसके बॉडी से ज़्यादा गंध आता है, और दूसरा जिसके बॉडी से CO2 को ज़्यादा उत्सर्जन होता है, ठीक है, यानी क्रेडिट जो कार्बन क्रेडिट है जिसका ज़्यादा होता है, उससे भी मच्छर उसको भी ज़्यादा काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो पाल वंश के किस शासक ने किया था? धर्मपाल। कब किया था? 13वीं शताब्दी में पाल वंश का जो बख्तियार खिलजी है, खिलजी ने इसका नष्ट कर दिया। एक सवाल और पूछा था 65 बीपीएससी में, खिलजी है 65 में, खिलजी का जो मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार शरीफ में, सॉरी बिहार शरीफ में, बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बरखान। क्या? बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? चलिए देखते हैं। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? जंक्शन। जंक्शन। ऐसे देखिए ना, मानिए ये रेल लाइन है, ये आया, ये लाइन एक हुआ, तीसरा वाला कॉमन हो जाता है, इधर चला गया, और ये आया इधर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये चला गया, फिर यहाँ से आ गया। ये जो पॉइंट है उसको कहते हैं जंक्शन, मतलब जॉइंट। जंक्शन मतलब जॉइंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84,
दो या दो से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? यानी जहाँ दो नदी या दो से अधिक नदी मिलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहता है ऑप्शन 4 कन्फ्लुएंस। क्या कहा जाता है? कन्फ्लुएंस। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का मिलन होता है, सरस्वती नदी का मिलन होता है। इसी तरह से पटना में जैसे फतुहा में पुनपुन नदी मिलता है, पटना में जो वैशाली है, वैशाली जिला में गंडक नदी का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 85, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया अर्थात मुंबई को। इसका वास्तुकार कौन थे? इसका जो वास्तुकार है वो है जॉर्ज वी टेट। एक सवाल और पूछता है कि जो कलकत्ता का स्थापना किसने किया? तो जॉर्ज चार्नॉक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, संक्रमण रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचना है। यानी जो संक्रामक रोग है रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंच जाता है? जैसे डेंगू, कोरोना, ये सब क्या संक्रमण रोग है? यानी फैल जाता है तो कैसे पहुंचता है? पहुंचता कैसे है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। कहीं मतलब सही है बात, तो स्टेटमेंट दे रखा है एक तरह से, इसको लिखना चाहिए। स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो संक्रमक है यानी जो संक्रमण हो गया है वो एक स्वस्थ व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति में फैल सकता है। एक और यहाँ सवाल होता है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक ये क्या होता है? तो जो जानवर से एनिमल से जो मनुष्य में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेला रहने लगता है? कौन सा जानवर है झुंड छोड़ देता है? तो हाथी, ठीक है। जो नर हाथी होता है यानी 14 से 15 साल में वो झुंड छोड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, इस झुंड का मालिक कौन होता है? मादा होता है, और सबसे बूढ़ी मादा जो होता है, ठीक है। एक कहानी भी बचपन में सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 88, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था महात्मा गांधी ने। कब हुआ था? 1917 में। और ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा आंदोलन है जो गांधी जी को पूरे भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने कम से कम मतलब 39वां से लेके 68वां तक में 10 बार पूछा है। 10 बार, हर 10 बार मेंस में पूछा, 10 बार प्रीलिम्स में भी पूछा। क्वेश्चन नंबर 89, ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम हो जाता है। यानी ऊंचाई के साथ क्या हो जाता है? ऊंचाई के साथ जो गैस है ना सब कम जाता है। लेकिन अब कह रहा है कि कम, ऑप्शन के अनुसार क्या कह रहा है? ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा पहले कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एयर का जो डेंसिटी है यानी घनत्व है, डेंसिटी वो कम हो जाता है। और एक सवाल और पूछा जाता है जो आपको इन्वायरमेंट में पढ़ना है, ईवीएस में पढ़ना है। सवाल एक रहता है इस तरह से रहेगा कि जैसे जैसे मतलब स्थल से पहाड़ की ओर बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? सॉरी, ऑक्सीजन का घनत्व तो घट जाएगा। यानी ऑक्सीजन या एयर का डेंसिटी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है। जाड़े में जो उगाया जाता है फसल को क्या कहा जाता है? इसको फ्रेंड्स क्लास 4th का जो ईबीएस है, ईबीएस एससीईआरटी का एससीईआरटी का, उसमें ये मैंने आज कल इसका वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल कंप्लीट जो एमसीक्यू थ्रू कराया गया है। तो क्या कहा जाता है जाड़े में उगने वाली फसल को? तो ऑप्शन ए रबी फसल। इसमें होता क्या है? गेहूँ। खरीफ फसल कब होता है, लगाया जाता है? तो जून जुलाई में, यानी बरसात में। आप याद कैसे रख सकते हैं? जो वर्षा होता है वो खरा होता है ना, वर्षा खरा एकदम वर्षा खरा होता है 90 डिग्री, मान लीजिए याद करने के लिए। तो वर्षा के समय में खरीफ होता है और ठंडा में रबी हो जाएगा। जायद फसल जो फरवरी मतलब अप्रैल मई मार्च है, मतलब मई नहीं बल्कि फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91,
निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? कौन सा करता है? पंबन द्वीप, यानी ऑप्शन बी। इसको अगर आप मैप में देखना चाहिएगा, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये जो इलाका है, ये जो पाटन, ये यहाँ पे, ठीक है, इंडिया का, इस इंडिया वाला साइड को पंबन द्वीप कहते हैं, क्योंकि ये अलग कर देता है, ठीक है। रामेश्वरम इस साइड को पंबन, बीच में द्वीप है रामेश्वरम और पंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, नहीं क्वेश्चन 92। क्या कह रहा है? एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? तो जापान में इसे क्या कहते हैं? जापान में टाइफून, जापान में टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, विली विली, ठीक है। भारत में चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप चढ़ाया जाता है? यानी किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का। ये इसको जब जस्ता का कोई माने आयरन है, ठीक, उस पर अगर जस्ता का लेप चढ़ाएगा तो इसको क्या कहते हैं? गल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? ये यूनिक क्वेश्चन भी है। किस राज्य में होता है? तो पंजाब में। फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्ण ISPCS क्या सर्च करना है? कर्ण ISPCS _213 टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस के लिए भी आप देख सकते हैं, इंसर्ट सार संग्रह भी मिलेगा, करंट अफेयर कंप्लीट पैकेज मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। क्वेश्चन नंबर 95। बैरोमीटर डैश को मापता है? तो बैरोमीटर किसको मापता है? तो वायुमंडलीय दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। आप देखिए, ये तो क्वेश्चन आसान है। BPSC जो पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें दो तरह से पूछ रहा है। एक तो कहता है कि जो बैरोमीटर का जो मीटर है अचानक तेजी से गिर जाना, गिर जाना, आप गिर जाना मतलब किसका सूचक रहता है? तूफान का। तूफान आपको याद कैसे रहेगा? तो होता है तूफान में सब कुछ उड़ जाता है, उड़ के गिर पड़ जाता है, तो गिर पड़ जाना क्या कहलाता है? तूफान। और एक और सवाल पूछा था CDPO में इसी साल, CDPO, उसमें पूछा क्या था कि अचानक ऊपर उठ जाना, जो उसका मीटर रीडिंग है अचानक ऊपर उठ जाना, तो दिखाता है कि मौसम शुष्क हो रहा है, मौसम शुष्क हो जा रहा है। ये क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। भारत में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो तारीख क्या है? 5 सितंबर। ऑप्शन ए 5 सितंबर। किनके जन्मदिन पर? डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म पे, जो भारत के पहले और दूसरे राष्ट्रपति। एक सेकंड फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 97। बिहार में कितने जिले हैं? जिला संख्या कितना? 38। कितना जिला? 38। और विधानसभा लोकसभा सीट 40। सवाल आपका आया होगा आखिर दो जिला कौन है जहाँ पर अधिक है? एक समस्तीपुर जिला में 2 लोकसभा सीट है, दूसरा पटना में, एक पटना साहिब, दूसरा पाटलिपुत्रा, 2 लोकसभा सीट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं? एक से अधिक पोषक तत्व वाले रोग को क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। क्या कहते हैं? अभाव यानी डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है? गर्म करने पर ठोस के द्रव में के बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ठोस से द्रव, यानी ठोस से द्रव क्या कहलाती है? गलना। यही अगर ठोस से सीधे गैस हो जाए, यानी सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन मेथड, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? पानी का गुण कौन सा नहीं है? तो रंगीन होता है, बिल्कुल होता है, स्वाधीन होता है, बिल्कुल होता है,
रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। जी हाँ, यानी ये क्या कर रहा है, इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकता है। जी नहीं, इसमें सब कुछ घुल सकता है जो घुलने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कोल्हुआ किसके लिए प्रसिद्ध है? कोल्हुआ का संबंध जो है वो अशोक स्तंभ से। वैसे बिहार में 3 स्थल है, रामपुरबा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज। रामपुरबा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, ये तीनों मौर्यकालीन है। उसके अलावा भी है तो उसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ये मतलब असर्शन एंड कथन और कारण दिया गया। चलिए सीधे कथन कारण को देखते हैं। कथन क्या कह रहा है? पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। दूसरा, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। खिल उठना और पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी बारिश आता है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? दोनों सही है, परंतु एक व्याख्या कारण नहीं है। हरा पौधा होने के कारण उसका एक उस समय में जो पतझड़ होता है, पतझड़, ठीक है, पतझड़ कारण नया पौधा आता है, इसके कारण हरा भरा होता है। जिसमें पेड़ भी बारिश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सिर्फ बारिश की होती है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कर रहा है? बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होता है? तो किसकी जरूरत नहीं होता है? अंधेरा का। बीज जरूरत नहीं, अंधेरा ही हो। पानी की जरूरत है, प्रकाश की है, लेकिन हवा की जरूरत नहीं है, मतलब अंधेरा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हालांकि मिट्टी की भी जरूरत नहीं है, इसमें मिट्टी ऑप्शन है क्या? नहीं। इसमें आपको अंधेरा की जगह आपको मिट्टी डाल दे, आपको इसको भी ध्यान रखना, मिट्टी की जरूरत नहीं है। याद कर सकते हैं, जब झींगा कद्दू मूली लगाते हुए घर पे देखिए कि घर में मतलब नॉर्मली बांध के उसको अंकुरन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा नहीं यथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है उसको? तो खगोलविद कहलाता है। नेक्स्ट, इसमें एक और लेटेस्ट डेटा आया है कि सर्वाधिक यानी जो मैक्सिमम जो उपग्रह किसका है? तो शनि का, ठीक है। जस्ट एक महीना पहले तक बृहस्पति था, लेकिन अप्रैल का जो न्यूज आया है उसके अनुसार शनि का हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? सूक्ष्म जीवों को केवल डैश में देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव कैसे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106। जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांश पानी में रहता है क्या कहलाता है? क्या कर रहा है? पानी में रहता है लेकिन कठोर कवच होना चाहिए, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 107। दूरी को मापने की इकाई को डैश है, तो कौन सा इकाई है दूरी को मापने का? तो किलोमीटर। और सबसे बड़ा कौन सा है? पारासेक, यानी इसको क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक सेकेंड। और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? लाइट ईयर का। लाइट ईयर का भी संबंध किससे है? दूरी मापने का इकाई है, जो बीपीएससी ने कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 108। डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है? यानी जो डायरिया होता है उसमें प्राथमिक उपचार क्या होता है? ORS का घोल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों में से असत कथन कौन सा है? आपको ध्यान क्या रखना है? असत की जगह क्या पढ़ना है? कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, ताकि असत्य वाला में कन्फ्यूजन होता है, गलत वाला आसानी से नहीं निकल जाएगा इनसे। तो कौन सा कथन गलत है? चलिए पहले पढ़ते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह घर का रिवाज है। ये घर का रिवाज नहीं है। आप शहर में रहते हुएगा तो जरूर नहीं कि उतारेगा, या बैचलर लाइफ में या ठंडा में, तो ये चीज़ देखना है। नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 110। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया, और गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कि राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पशु कौन सा है? बैल। ये कहानी सुने ना, आ बैल मुझे मार। यानी आप लोग अगर सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वही कहानी को चरितार्थ कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, ठीक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। और राजकीय मछली मांगुर, देसी मांगुर है, अब मांगुर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
बिहार का जिला नहीं है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पिछले में भी था, लेकिन वो एक जिला पूछ दिया था, इसलिए उसका आंसर गलत हो गया था, मतलब आंसर गलत दिया हुआ था बुक में, लेकिन पूछा एक जिला नहीं है। कौन सा जिला नहीं है? देखिए मुंगेर है, जी हाँ, जम्मू है, पूर्णिया है, तो जो नहीं है वो बलिया है। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा कथन गलत है? चयन करें। क्या लिखा है वो असत्य, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? गलत। कौन सा कथन है? चलिए देखते हैं। तो लिथोन्स का अर्थ होता है चट्टान, जी है, लिथोस्फीयर होता है ना चट्टान। दूसरा क्या है? एटमॉन्स का अर्थ होता है परमाणु, जी नहीं, इसका मतलब परमाणु नहीं होता है, ठीक है नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। ह्यूडर का अर्थ होता है जल, जी। बायोस का अर्थ होता है जीवन, जी हाँ, ये सब जो है वो यूनानी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? उपरोक्त में से सभी। कैसे? बारिश भी आ सकता है, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंडा, ऑक्सीजन की कमी, जी हाँ, जस्ट ऊपर देखा भी था आपने। क्वेश्चन नंबर 114, सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? सिक्किम राज्य की जो मुख्य नदी है वो है तीस्ता, ठीक है। ये पहले तीस्ता नदी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, पहले है कहाँ इसको देख लीजिए, मानी ये है, ठीक है, ये सिक्किम है, मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, ये सिक्किम है। यहाँ से तीस्ता नदी पहले ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्रा ना आके बांग्लादेश में जाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण कौन सा है? तो तीस्ता नदी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों के संदर्भ में सही कथन है? कथन कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। कह रहा है ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, जी हाँ, यानी पहला कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 115, दूसरा भी कथन इसमें सही है, यानी 1 और 3। तो चलिए दूसरा कथन तीसरा भी देख लेते क्या है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ, जी हाँ, 3 ये गति का निर्धारण करता है। 1 और C सही है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 नहीं 116, शेरशाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो सासाराम। और पूछा जाता है राज्य है, तो राज्य में हो जाएगा आपको बिहार। एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है, इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? शेरशाह के खुद अपने जीवन काल में निर्माण कराया था, और उसके बाद इन्हें 40 से, ठीक है, 40 से 45 तक बनते रहा था। कितना 40? 1540 से 1545 के बीच। और उसका कालिंजर के किला में जो बारूद फेंका था हथगोला, उसे टकरा के उसी खुद ही बारूद से उसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, स्वर कुकर की दीवार पर किस रंग की, मतलब कौन सा रंग चढ़ाया जाता है स्वर कुकर पे? तो काला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो प्रथम व्यक्ति कौन सा है? मैगलन। क्या नाम है? मैगलन। आपके दिमाग में आएगा वास्को डी गामा। अरे वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, ठीक है, 1498 में, लेकिन पहला व्यक्ति कौन है? मैगलन। कोलंबस भारत के खोज निकला था, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 119 और आखिर से एक पहले, नीचे दिए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कूट की सहायता से उत्तर चयन करें। क्या कह रहा है? कूट क्या दे रखा है? चलिए देखते हैं। प्रद्वीप स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है। पहले प्रद्वीप को बना देते हैं। देखिए प्रद्वीप कैसे बनता है, ये प्रद्वीप है। क्या चार भाग है इसका? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी 4 भाग क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन ए गलत हो गया। यानी कूट को देखिएगा, सिर्फ ऑप्शन ए से आपका एक क्वेश्चन गलत, बी गलत, सी गलत, यानी सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक ऑप्शन पता हो तो बाकी आंसर आपको 100% सही होगा, 100% गारंटेड होगा आंसर डी, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या सही है। सी डी सही है। सी डी क्या है?
तो प्रत्येक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। जी हाँ, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 4 मिनट, मिनट का साइन इससे होता है, मिनट का साइन एक पॉइंट मतलब मिनट का साइन होता है, 2 दे दिया तो सेकेंड। ठीक है। तीसरा क्या करें, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। जी हाँ, जैसे जो रसिया है उसका 13 मानक समय है। भारत में भी 2 मानक समय की बात कहा जा रहा है। अभी कितना है, 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के नैनीस पास करता है। और मध्य भारत का, जस्ट एक सेकेंड फ्रेंड, भारत में जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। यानी गुजरात में अगर 5 बजे सूर्य उदय हुआ 5 बजे, तो गुजरात वाले अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे, तो गुजरात वाले को 7 बजे सन दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? काकोलत का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए नवादा से। फ्रेंड्स, ये 120 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप इसका मैथ एंड रीजनिंग विथ सॉल्यूशन पीडीएफ अगर देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कर्ण IAS टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।